इसके पहले मैंने 15A लेक्चर लिया था, अब ये 15 भी उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है। मैंने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपको पढ़ाया था। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो चुकी थी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन भी बताया था। इसके बाद जब हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उसका जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो 2 स्टेप्स में होता है। यहाँ पे स्टॉप हुआ था। तो 2 स्टेप जो होती है उसमें से पहली स्टेप है आयन सेपरेशन। ओके, ये किसके लिए कि जब हम आयनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड को जब हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूशन में, तब उसमें वो जो डिज़ोल्यूशन है वो 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, एक स्टेप जो है दैट मतलब फर्स्ट स्टेप जो है इट्स अ आयन सेपरेशन। हम आयन सेपरेशन में जब हम इस में आयन सेपरेशन में जब हम क्रिस्टल में से मतलब सॉलिड में से मतलब सब्सटेंस में से जब एक मॉलिक्यूल लेते हैं, अब यहाँ पे हम आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे NH है, तो यहाँ पे हमने मेटल के लिए कैपिटल M लिया है और हाइड्रोजन के लिए हमने X लिया है। ठीक है, और ये जो है वो सब्सटेंस में से एक मॉलिक्यूल है या फिर क्रिस्टल में से एक मॉलिक्यूल है। जब ये क्रिस्टल का एक मॉलिक्यूल जब डिसोशिएट होगा, जब ब्रेक होगा डिसोल्यूशन के टाइम पे, मतलब पहले उसका सेपरेशन होगा, ये डिसोशिएट होगा, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके 2 अलग अलग आयंस बनेंगे। एक बनेगा मेटल पॉजिटिव आयन और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन का निगेटिव आयन, एंड बोथ आर इन अ गैसियस स्टेट। ओके, और इस सेपरेशन के टाइम पे, इस डिसोसिएशन के टाइम पे वहाँ पे एंथैल्पी के चेंज अकम्पनीड होगी एंड दैट कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल जो NaCl का सॉलिड है, मतलब उसका सॉलिड क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में से एक मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट करके हम बता रहे, तो उस क्रिस्टल में से मॉलिक्यूल है तो उसकी वजह से उसको हम नाम देंगे दैट इज द क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। मतलब इस सेपरेशन के टाइम पे मेटल सॉलिड क्रिस्टल में से एक मॉलिक्यूल के आयन को जब हम सेपरेट करते हैं और उस सेपरेशन के टाइम पे जो भी एंथैल्पी चेंज वहाँ पे अकम्पनीड होते हैं, दैट कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, एंड दैट क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय डेल्टा एल H। उसको हम बोलते हैं डेल्टा एल, दैट इज क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, एंड दैट क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। वाई इट इज़ पॉजिटिव? बिकॉज जब हम इसके बीच का बॉन्ड जब ब्रेक करते हैं तो इस टाइम पे वहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड ब्रेक अगर कर रहा है तो बाहर की एनर्जी तो उसको लगेगी, मतलब वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। मतलब इस सेपरेशन के लिए उसको एनर्जी बाहर से एब्सॉर्ब करना होगा, मतलब उसको एनर्जी लेना पड़ेगा। इसके वजह से उसका साइन आएगा पॉजिटिव। मतलब क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मतलब कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, तब जाके उस बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर पाएंगे। और इसकी वजह से ये जो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी वो कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव। जब एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं तो साइन पॉजिटिव, जब एनर्जी रिलीज होती है तब उसका साइन होता है निगेटिव। ओके, अब ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप देखो। सो सेकेंड स्टेप में ये जो आयन बने हैं, आयन का जो सेपरेशन हुआ है उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये आयन्स हाइड्रेटेड होंगे, मतलब उसके उस आयन के सराउंडिंग में पूरे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे आयन का हाइड्रेशन। ठीक है, सो हाइड्रेशन ऑफ आयन आपकी बुक में अच्छे से हेडिंग दिया, आप वो देख लेना। मैं जस्ट शॉर्टकट में लिख रही हूँ, हाइड्रेशन ऑफ आयन मतलब आयन्स आर हाइड्रेटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल, लिख लेते हैं। ठीक है, आयन्स आर हाइड्रेटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल, आयंस को हम क्या करते हैं, हाइड्रेट करते हैं विथ वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, हाइड्रेटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल मतलब आयंस जो है वो हाइड्रेट होते किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयन। मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि सेंटर में आपका आयन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल Na+ का आयन है तो इसके सराउंडिंग में आपको पूरे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जमा होते हुए मिलेंगे। मतलब ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल इन आयन को क्या कर देते हैं, सराउंड कर देते हैं। वैसे ही Cl- आयन के बाजू में भी क्या होगा कि पूरे वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो सराउंडिंग में उसके आजू बाजू में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे H2 है, Cl है, इनके आजू बाजू में आपको क्या दिखेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल दिखेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन। जब आप कोई आयन को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हो तो उस आयन के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल जमा हो जाते हैं, सराउंडिंग में
और उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयन। और इस टाइम पे भी एंथैल्पी के चेंजेस होते हैं, मतलब हीट के चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड एंथैल्पी चेंज जो होता है हाइड्रेशन के लिए वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। मतलब जब हम वाटर में उस कंपाउंड को डिज़ोल्व करते हैं तो आयन और वाटर के बीच में बॉन्डिंग बनता है, और बॉन्ड जब बनता है तब एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज़ होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। इसकी वजह से जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो ऑलवेज क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव। मतलब जब कभी आप आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनाते हो तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज़ होती है, बाहर निकलती है। इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की नेगेटिव होती है। अब देखो इस हमने क्या किया है, मेटल के आयन को सेपरेट कर दिया, तो ये मेटल का आयन गैसियस स्टेट में है और उसको हम एक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करेंगे, जहाँ पे एक्स नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेटल का आयन और H2O, अब उसके एक्स मॉलिक्यूल लिए तो मेटल M प्लस H2O मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल है, एक्स मॉलिक्यूल है, एंड उसके ऊपर वोल्ट चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये बनेगा मेटल हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब मेटल और वाटर इनके बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मतलब वो आयन जो है वो हाइड्रेटेड हो जाएगा। सेम ईयर फॉर Cl माइनस गैसेस, इसके सराउंडिंग में भी Y अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे, तो Cl का आयन और उसके बाजू में Y अमाउंट ऑफ वाटर जॉइन होकर क्या बनेगा, एक उसका भी रजिस्टर बनेगा, मतलब नेगेटिव आयन। तो दोनों को वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर दिया है, ठीक है। और उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंजेस वहाँ पे होंगे उसको, उसकी वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव, बिकॉज उस टाइम पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, ठीक है, बाहर निकलती है। जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, और अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो बाहर से एनर्जी को एब्सॉर्ब करना पड़ता है, जो हमने इसके पहले स्टेप में देखा था। द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप इज ऑलवेज नेगेटिव एंड कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। नाउ अब देखो ये हो गए दो स्टेप। अब आपको पता है कि इन दोनों स्टेप्स में एनर्जी जो है वो मतलब एनर्जी जो है एक इसमें ऐड हुई है और एक इसमें रिलीज हुई है। और जब हम इस सॉलिड को मतलब NaCl को डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो इट टेक प्लेस इन टू स्टेप। मतलब जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो दो स्टेप में बनता है। पहले आयन का सेपरेशन होता है और दूसरे इसमें आयन का हाइड्रेशन होता है, तब जाके आपका सॉल्यूशन बनता है। और आपको पता है कि जब कोई रिएक्शन दो स्टेप में होती है तो हम उसको ऐड करके एक ही स्टेप बनाते हैं। तो हियर ऑल्सो वी डूइंग द सेम थिंग, यहाँ पे भी आपको सेम थिंग करना है। हम क्या करेंगे, पहले पार्ट में मतलब पहला जो स्टेप है उस स्टेप में जो क्रिस्टलाइटिस एंथैल्पी है वो, और सेकंड स्टेप है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इन दोनों का सम करेंगे। और जब आप इन दोनों का सम करोगे तब आपको क्या मिलेगा, टोटल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन बनाना है तो आपको ये दो स्टेप में से जाना पड़ेगा। पहले आयन का सेपरेशन होगा, फिर आयन का बॉन्डिंग हाइड्रेशन होगा, ठीक है, आयन का हाइड्रेशन होगा। तो इसके वजह से क्या है कि आपको दोनों स्टेप से जाना है, तो दोनों स्टेप में अलग अलग टाइप की एंथैल्पी है। तो आप जब दोनों का सम करोगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के टाइम पे एंथैल्पी चेंज पता चलेगा। तो एंथैल्पी और सॉल्यूशन अगर हमें पता करना है तो हमें दोनों स्टेप का ऐड करना पड़ेगा। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फर्स्ट एंथैल्पी कौन सी है, फर्स्ट स्टेप की, दैट इज द क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, ओके, एंड प्लस दूसरी है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। दो एंथैल्पी, क्रिस्टलाइटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इन दोनों स्टेप की एंथैल्पी को ऐड करो तो आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। एंड आपको पता है कि उसको हम कैसे रिफर करेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन द क्रिस्टलाइटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ऐसा उसका फॉर्मूला रहेगा। और ये फॉर्मूला आप कोई भी आयनिक क्रिस्टल के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl के लिए यूज़ करना है तो आपको पता है कि NaCl में जो क्रिस्टलाइटिस एंथैल्पी है फॉर NaCl के लिए जो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी जो हम डेल्टा LS से डिनोट करते हैं वो होती है पॉजिटिव 790 किलो जूल मोल इनवर्स। ये होगी क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी फॉर NaCl। Na और Cl का सेपरेशन होगा उस टाइम पे एंथैल्पी जो है दैट इज 790 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स।
उसके बाद सेकेंड जो है दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। मतलब जब वाटर को हम उसमें ऐड कर देंगे तो वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन रहेगी, एंड हाउ मच इट इज़ 7 माइनस 786, ठीक है, माइनस 786 किलो जूल मोल इनवर्स है। अब देखो आपका जो फॉर्मूला है, मतलब क्रिस्टलाइज एंथैल्पी प्लस 790 एंड क्रिस्टल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन 786, ठीक है, 786 किलो जूल है। तो आपको पता है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है इट इज़ द